नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। देश में इन दिनों एक नई बहस छिड़ी हुई है हिंदू राष्ट्र की, सनातन की, वर्ण व्यवस्थाओं की और जाति व्यवस्थाओं की। इन तमाम चीजों का मूल ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा निकालते हैं और यात्रा के दौरान नारेबाजी होती है। वो एक स्लोगन देते हैं, एक बात कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इसके बाद देश भर में चर्चाओं का बाजार तेज हो जाता है कि आखिरकार आदि अनंत कालों से चली आ रही जाति व्यवस्था को कैसे समाप्त कर दिया जाएगा। न केवल सियासी की गलियारों में बल्कि शंकराचार्यों ने भी इसका विरोध किया कि यह राजनीतिक बयान हो सकता है, धार्मिक बयान इसे कतई नहीं माना जाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। हम हिंदू हैं भाई भाई, जात पात की करो विदाई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के साथ कई सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में हिंदू एकता को लेकर बड़ी पदयात्रा की, जिसमें उनके इसी बयान की चर्चा चारों ओर हो रही है। संतों के बीच में भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि भारत देश में जाति, संस्कृति, परंपरा, वर्णभेद, सनातन संपत्ति को कोई आंक नहीं सकता है। फिर भी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। जाति व्यवस्था हिंदुओं को चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं इसकी उत्पत्ति सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा से हुई। ऐसा माना जाता है कि भारत में मुख्य जातियों में लगभग 3000 जातियों में और 25,000 उपजातियों में से विभाजित किया गया था। इनमें से प्रत्येक को उनके विशिष्ट कार्य के आधार पर विभाजित किया गया था। इन आंकड़ों में थोड़ा मोड़ा फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन खुद सोचिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्हीं सभी जाति और वर्णभेदों को एक साथ लाना चाहते हैं। क्या ये पूरी की पूरी संस्कृति को बदलने जैसा नहीं है? खैर, इसी विषय पर देश की सियासत भी अपनी राजनीति करने में लगी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इसी बयान पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी कह रही है कि निश्चित रूप से जात पात नहीं होना चाहिए, सभी को मिलकर हिंदू सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए। सभी धर्म गुरुओं को इसकी चिंता है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहिए। देखिए, सभी साधु संतों की बात शिरोधार्य है, पर निश्चित रूप से जात पात तो नहीं होना चाहिए। सब मिलकर और हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के लिए काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से आदत रहा है कि वह दूसरे के कंधे में रख के बंदूक चलाती है। अपने पुरुषार्थ पे भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार पे नहीं आई है, वो तो दूसरों के दम पे सरकार लाते रही है। ये सियासत की बात है जो कि हर मुद्दे पर हावी हो जाती है। पंडित शास्त्री के बयान पर देश भर के शंकराचार्य तीखा बयान दे रहे। सबसे सख्त अंदाज रायपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज का रहा। उन्होंने कहा कि कोई पदयात्रा करे स्वागत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, ये ठीक नहीं है। वर्ण और आश्रम से हमारी पहचान है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकता है? ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें वर्ण आश्रम नहीं होगा वो खतरनाक होगा। जात पात की करो विदाई, तो जात पात जो है वो हिंदू धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म बिना जात पात का नहीं हो सकता है। जब हम किसी से पूछते हैं कि कौन तुम हिंदू हो, तो वो कहता है हाँ मैं हिंदू हूँ, तब तुरंत ही प्रश्न हो जाता है कि तुम किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो। आज हम आपके सामने खड़े हैं तो आप हमको देख रहे हैं कि हम गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे हाथ में दंड है, इसका मतलब हम सन्यासी हैं। इससे पता चलता है कि ये हिंदू है। वो अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार ही हमारी पहचान है। वो कहते हैं इसी की विदाई कर दो, तो इसकी विदाई करके कैसे हिंदू धर्म के और सनातन की रक्षा हो सकती है? कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है? बांग्लादेश में हुए बवाल या कहें हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं की खबरों ने पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की अलग को जगा दिया। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि अगर भारत संविधान के हिसाब से लोकतांत्रिक और संस्कृति परंपरा के हिसाब से पहले से ही हिंदू राष्ट्र हो, तो इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? हिंदू राष्ट्र, वर्णभेद, सनातन का मान और संतों में घमासान का परिणाम क्या होगा, ये अंदाजा आपको ही लगाना होगा और इस प्रश्न का जवाब आप खुद तलाशिए।
ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से अब इस पूरे विषय पे चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो चुका है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। फिलहाल 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अभय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार जी, आपका भी स्वागत है। अभय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, हिंदू राष्ट्र की मांग और जाति व्यवस्थाओं को समाप्त करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इन तमाम चीजों में सियासत क्या कर रही है, सियासत क्यों घूम रही है इसके इर्द गिर्द? अभय जी। अभय जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही हो। अभय जी तक आवाज मेरी पहुंचे तो मुझे बताइएगा। मैं जरा सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, क्या जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बात का उल्लेख करते हैं, वो नारे लगाते हैं, कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। क्या संभव है ये हिंदू राष्ट्र की बात और तमाम चीजें? डॉक्टर अवधेश जी, आप प्रश्न में करीब प्रश्न एक साथ हो जाते हैं। जात पात की विदाई की बात कर रहे हैं। ये आदि अनंत काल से चलते आ रहा जातियां में हम बटे हुए हैं निश्चित रूप से, और अपनी पहचान जाति और सनातनी के नाम से ही जानी जाती है। मैं जिस जाति में पैदा हुआ, मेरी प्राथमिकता वो जाति हो जाती है। निश्चित रूप से जातियां समाप्त नहीं होगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर कर रहे हैं बागेश्वर बाबा या अन्य संत लोग आगे आकर हिंदू सनातन धर्म के सनातन के आधार पे हिंदू राष्ट्र की बात करने के लिए आगे आए हैं, तो निश्चित रूप से हर हिंदू का कर्तव्य तो है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, उसको उसका समर्थन करना चाहिए। जातियों को कैसे समाप्त करेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे लेवल का मामला भी नहीं है। मैं नहीं सोचता कि मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि ये सनातनी धर्म के जो बड़े संत हैं, बड़े विद्वान संत हैं, देश भर के संत हैं, वे ही इस मुद्दे पे निर्णय कर सकते हैं। और जातियां भी तैयार होनी चाहिए ना कि अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए। कोई भी जाति अपना अस्तित्व समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन सनातनी के नाम पर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर वे सारी जातियां सहमत हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं लौटूंगा सुंदरानी जी। अगर अभय जी तक मेरी आवाज जा रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं जब तक रामावतार जी का रुख कर लेता हूं। रामावतार जी, 4 वर्ण, 3000 जातियां और तकरीबन 25,000 उपजातियां, सारे चीज को आप समाप्त कर दीजिए, हिंदू राष्ट्र को आगे ले आइए। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, समाज में मजबूती के लिए ये एक पहल है और समय की आवश्यकता है। आज की जरूरत क्या है? आज आप देखिए, जो शादी हो रहे हैं उसमें 60% जो है अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। तो अब ग्लोबल युग है। पहले की तरह जातियों का, धर्म का और इस तरह से जो था हमारे समाज में आवरण बना हुआ था, वो कहीं टूट रहे हैं। उसके नफा भी है, नुकसान भी है। बिल्कुल सही। इसमें जो 2 बातें हैं, तो एक व्यापक सोच के साथ हमें चलना चाहिए कि समाज में हमारी जो दूरियां हैं, हम कितने वर्षों से ये बात अलग अलग, इसीलिए तो हमारे संविधान में सब बातें की गई है। संविधान में सबको बराबर का हक मिले, ये बात कहते हैं। धर्मों में, हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई कि आप जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए काम करिए। बिल्कुल कहा। तो अगर जो कमजोर है उसको साथ अपने साथ मिलाते हुए काम कर रहे हैं तो मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। ठीक है। दूसरा, समाज में एकता, समाज में भाईचारा और हिंदुत्व की बात, मानवता की बात, ये सब समाहित है उसमें। ठीक है, ठीक है। मैं रामावतार जी में आऊंगा। मैं जरा एक बार अभय जी का रुख कर लेता हूं। अभय जी, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जरा व्याख्या कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है इस पे? देखिए, जो लोग इस नारे को लगा रहे हैं, हमारे बागेश्वर बाबा जी के यहाँ से नारा है, और बागेश्वर बाबा जी की जो यात्रा है
उसको लेके शुरू से ये बात चल रही है कि उसके पर्दे के पीछे कौन है, कौन उस यात्रा को करवा रहा है, उस यात्रा से किसको फायदा होने वाला है। और बागेश्वर बाबा जी हमारे जो भी सम्मानित साधु संत हैं, वो समाज हित में यात्राएं भी करते हैं, समाज हित में अपील भी करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा उनके मुख से निकलती है कि सनातन की रक्षा के लिए काम किया जा रहा है। तो अगर सनातन की रक्षा उद्देश्य है तो ये नारा बहुत उचित है, लेकिन व्यक्ति जो पैदा होता है उसका सर्टिफिकेट संविधान के तहत उस जाति का सर्टिफिकेट बनता है। जाति के बाद उसको धर्म बदलने की तो आजादी है, लेकिन जाति बदलने की आजादी किसी को नहीं होती। वो जन्म से मृत्यु तक उसी जात में रहता है और उसके सारे सर्टिफिकेट, उसके बच्चों के सर्टिफिकेट, उसके और पीढ़ियों के सर्टिफिकेट उसी के हिसाब से बनते चले जाते हैं। और आपने देखा है, अभी आपने 3000 जातियां, 25,000 उपजातियां, इसकी लेके कितनी लंबी लड़ाई होती है। और आज भी ऐसी जातियां और उपजातियां हैं जिनको 70-80 सालों के आजादी की वर्षगांठ के बाद भी उन तक विकास नहीं पहुंचा है। ये लड़ाई भी लड़ी जा रही है। छुआछूत की बात आई, आपने बड़ी बात कह दी कि धर्म बदलने की आजादी तो है, लेकिन जाति नहीं बदल सकते। अब पूरी लड़ाई इस बात को लेकर लड़ी जा रही है। मैं लौटूंगा, हमारे साथ चौथे मेहमान जुड़ गए हैं, पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। आप सचिव हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। पंडित जी, पूरा सिनेरियो आपके सामने है। कल आप बड़ी यात्रा में भी शामिल हुए थे, जरा व्याख्या कर दीजिए कि हिंदू हिंदू भाई भाई सारे जात पात की करो विदाई, संभव है? देखिए, ऐसा है कि जो बागेश्वर वाले महाराज जी ने जो सनातन धर्म एकता या पद यात्रा निकाला है, तो वो इसलिए निकाला है कि जब जरूरत पड़े सारे हिंदू एकजुट हो जाए और जो छुआछूत है जो अपने हिंदू धर्म में माना जा रहा है, वो छुआछूत को दूर करके हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाए और जब हमारी ऊपर बात है हम एकजुट होकर के आगे आके लड़ाई लड़ें। तो उसको इसी नींव को लेकर के सनातन धर्म पदयात्रा निकाली गई है और हम सब बागेश्वर वाले के साथ है, समर्थन करते हैं उनका। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा आपने विश्लेषण किया। मैं लौटूंगा आपके पास, इस सवाल के साथ लौटूंगा। तो जो सवाल उठ रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित नीलकंठ त्रिपाठी अपने नामों के आगे से पंडित क्यों नहीं हटा लेते हैं? उदाहरण है देश में, रामावतार जी बेहतर जानते हैं, वेद प्रताप वैदिक, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं, देश के बड़े पत्रकार साहित्यकार थे। रामावतार जी मैं सही हूं? उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, आप अपने नाम के आगे भारती लगाइए, सरनेम हटा दीजिए। मैं सही, मैं गलत होऊंगा टोकेगा मुझे रामावतार जी। मैं लौटूंगा, मैं जरा सुंदरानी जी का रुख करता हूं। सुंदरानी जी, हिंदू कौन है? 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट में इस बात का उल्लेख किया गया कि जो ईसाई है, जो मुस्लिम है, जो ये हिंदू नहीं, जो पारसी है, जो यहूदी है, वो हिंदू नहीं है। सबसे पहला विरोध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था इसका, पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया, उसके बाद संशोधन किया गया ड्राफ्ट में। अब इस बात का उल्लेख किया गया कि उस हिंदू धर्म में, उस हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल होंगे। इतना बड़ा विभेद, इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ा वर्ग, और आप कहते हैं कि जातियों को हटा दीजिए, केवल हिंदू। क्या लगता है संभव हो पाएगा? स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो जैन हो, बौद्ध हो या सिख हो, ये तीनों हिंदू ही माने गए हैं। बिल्कुल, आर्टिकल में। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, हिंदू धर्म को बांटने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस विवाद के पीछे बड़े स्तर पे पहल होनी चाहिए। हमारे स्तर की पहल की कोई सीमा भी नहीं है कि हम इतने बड़े लेवल पे बात करें, लेकिन ये हिंदू धर्म के ही अंग हैं, इनको बांटा नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से जातियों की पहचान अगर इस देश में खत्म होती है और सनातनी के रूप में पहचान अगर हमारी बनती है, हिंदुओं के रूप में बनती है, सारे सनातनी हिंदू है और सारी वे जातियां जो मुस्लिम और ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये छोड़ के, बिल्कुल सही। करीब करीब हम ये माने कि आज पूरे भारतवर्ष में 80% के आसपास हिंदू धर्म के लोग हैं, तो हिंदू राष्ट्र के लिए हमको संघर्ष करना पड़े।
ये तो अपने आप में हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इस पे तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। इसको तो अल्पसंख्यकों को भी इस सहजता से स्वीकार करना चाहिए। जब पाकिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, ईरान इस्लामिक देश हो सकता है, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्यों इस पे बहस होनी चाहिए? और सारे हिंदू संतों को आगे आकर इस बात को कहना चाहिए और सरकार को भी इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। और आज की आवश्यकता है, हर हिंदू के मन में, हर सनातनी के मन में लगता है, जब इस्लामिक देश अलग से काम कर रहे हैं तो एक हिंदू राष्ट्र भारत क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं जब अभय जी का रुख कर लेता। अभय जी, पंडित देवेंद्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के बाद दो बड़े लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं। द्वारका शारदा पीठ के संग्रहाचार्य सदानंद सरस्वती कहते हैं ये राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, धर्म की बोली नहीं हो सकती है। जातियों का उल्लेख, वर्णों का उल्लेख आदि अनादि काल से चला आ रहा है। गीता, शास्त्र, छंद, उपनिषद सब में जातियों का उल्लेख है और उसी के अनुसार हम और आप तमाम लोग अपने कुलदेवी कुल देवताओं की पूजा करते हैं। कैसे बदल सकते हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आज का बयान ले लीजिए। वो कहते हैं कि वर्ण आचरण के अनुसार तय है। कैसे बदलेंगे आप? अब कांग्रेस कहती है, अभय जी सुनिएगा, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चलाती है। जरा जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, भगवान के सनातन धर्म में भगवान के बाद, ईश्वर के बाद अगर किसी का स्थान है तो शंकराचार्य जी का स्थान है और हम सबको शंकराचार्य जी का सम्मान करना चाहिए और शंकराचार्य जी के हिसाब में जो सनातन की बातें हो रही उनको स्वीकार करना चाहिए। दोनों के दोनों शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? रायपुर में तो आज अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि बांटेंगे तो काटेंगे, उसका भी विरोध किया। इसका तो कांग्रेस भी विरोध कर रही है, देश के लोग भी विरोध कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बटोगे तो कटोगे। ये क्या है? किसको बांट रहे हैं? कौन किसको काट रहा है? तो राजनीतिक दल जब अपनी मंशा को किसी चोला पहनाकर किसी को सामने रखकर काम कराएगा, ये बात तो कहनी पड़ेगी और इसको कहने की हिम्मत शंकराचार्य जी दिखा रहे हैं, जो परम पूज्य हैं, जो मार्गदर्शक है। मैं लौटूंगा। मैं जवाहर नीलकंठ त्रिपाठी जी का रुख कर लेता हूं। पंडित जी, आपने सुना इन बातों को कि क्यों ये कहा जा रहा है साधु संतों पे, एक बड़े वर्ग पे, कि दूसरे के बंदूक को अपने कंधे पे रख के आप फायर कर रहे हैं? बताइए जरा पंडित जी। अभी मैंने जो अभय जी का सुना कि बटेंगे तो कटेंगे वाले शब्द में उन्होंने कहा कि कहाँ कट रहे हैं, तो अभय जी शायद मुझे लगता है कि आग में पट्टी बांध करके बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, वहां बटे इसलिए कटे। पश्चिम बंगाल, भारत देश की बात कर रहा हूं मैं, पश्चिम बंगाल में देखिए वहां पे हिंदुओं के साथ क्या स्थिति रही। वहां पे हिंदुओं के घर को जलाया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो बटे तो इसलिए वहां पे भी कटे। तो जहां जहां बटे हैं वहां पर कटे हैं। तो अभय जी आप ये मत बोलिए कि हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ, ना कोई काटा गया, मारा गया। कन्हैया लाल राजस्थान में। पंडित जी, आज नहीं है कटने पटने का मसला, आज है हिंदू का मसला, आज है सनातन का मसला। वो ठीक है, उन्होंने एक बात कह दी अपने बातचीत में। जब हिंदू और सिंधु पे आ जाइए, कहा तो ये भी गया कि हिंदू शब्द ही पारसी है, हिंदुस्तान का शब्द नहीं है। कहिए जरा, क्यों आप लोगों के कंधे पे बंदूक रखी गई और क्यों आप दूसरे के बंदूक को अपने कंधे पे रखे हुए हैं? कोई भी बंदूक कंधे पे रख करके नहीं चला रहा है। जो इनका बागेश्वर वाले बाबा का जो ध्येय है वो सभी सनातनियों को एक करने के लिए वो अपना पदयात्रा निकाले हैं और अभी भी वो आगाज कर रहा है, सभी सनातनियों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। तो वो एक उनका संकल्प है, हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसी को लेकर सभी संत भी उसमें आवाज उठा रहे हैं। रामतार जी, हिंदू शब्द को ही पारसी कह दिया गया राजनीति में अलग अलग स्थानों पे, और आज हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, जबकि हिंदू और हिंदुस्तान का जिक्र तमाम वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में उल्लेखित है। सरस्वती आगम पढ़ लीजिए जरा, उसमें भी हिंदू और हिंदुस्तान का शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैं श्लोक भी बताऊंगा, लेकिन सियासत पे आप जवाब चाहूंगा आपसे। देखिए, सियासत होती है, सियासत पीछे आगे लगी रहती है अपनी सरकार के लिए,
उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तर्क और विचार सत्ता के लिए हो सकते हैं, परंतु जो मूल मुद्दा है, मूल बात है, क्या राजा राम मोहन राय से लेकर आज तक समाज को, हिंदुत्व को सुधारने की दिशा में अलग अलग पहल हुई है, जोड़ने के हिसाब से बात हुई है। तो ये को राजनीति से और संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि क्या हम कब तक जातियों के नाम पर इतने बटेंगे। और अब तो स्थितियां रही नहीं जिन बातों को, मैं तो गांव का हूँ, मेरे गांव का ये व्यवस्था रही है, मैं तो देखता रहा हूँ, और आज शहर में है, शहर में ये सब चीजें कहाँ चल रही है। हम ये बात बोल सकते हैं, शादियों में कहाँ चल रही है अब तो ये चीजें जो, और हमारे दोस्त यार कौन है अब, तो हम वो चीजों में चल नहीं रही है। बहसों में हम अटकाने का भटकाने का काम भले मत कर सकते हैं, मगर वास्तविकता में अब ये दूरियां जो है, जातियों की व्यवस्था जो है वो कमजोर हो रही है। ठीक है। अब हिंदुत्व को होने के लिए अगर किसी को राजनीतिक फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, ये दूसरी बात हो सकती है, परंतु करीब आने का जो काम है और किसी जरूरतमंद के साथ रहने की बात है, वो पहल होनी चाहिए और इस समय निरंतर काम साधु संतों से शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल सही रामअवतार जी, आप ही के बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सही। राजनीतिक दलों के अपने स्वार्थ हैं। ठीक है, साधु संतों से शुरुआत होनी चाहिए। जिस बात का उल्लेख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं, सुंदरानी जी सवाल आपसे है, अगर उन्होंने जब ये नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उस वक्त अगर उसी माइक से उसी जगह पे हजारों लाखों की संख्या के सामने वो कह देते कि आज से मुझे आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मत कहिए, केवल कृष्ण शास्त्री या धीरेन्द्र शास्त्री कहिए, और मैं हिंदू हूं, तो उसका असर, उसका संदेश तो व्यापक हो जाता। सुंदरानी जी, आत्मसात पहले कीजिए ना, हिंदू तो पहले यहां होना चाहिए ना, पहले व्यवहार में होना चाहिए, तब तो आप उपकार देंगे, तब तो आप दूसरे को बताएंगे। अवधेश जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी जाति का पर्दा हटाना चाहिए। अपनी जाति, जब जातियों को समाप्त करने की बात करते हैं और मैं अपनी जाति की पहचान बनाए रखूंगा, तो कहीं न कहीं मेरी बात पे भरोसा कौन करेगा। अगर हम अपनी जातियों का पर्दा हटा देंगे और अपनी जाति की पहचान हटा देंगे, तो मुझे लगता है कि सनातन मजबूत होगा। ठीक है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मैं ये कहूंगा कि बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है सुंदरानी जी, सनातन मजबूत होगा अभय जी, जातियों के पर्दे को हटा दिया जाएगा। अभय नारायण राय, केवल अभय नारायण हिंदू होंगे तो सनातन मजबूत होगा। जवाब दीजिए संक्षेप में। अवधेश जी, इस देश में ऐसे नेता हुए हैं, चाहे चंद्रशेखर जी को याद करिए, आप नीतीश कुमार को याद करिए, जिन्होंने, ऐसे बहुत नेता हुए जिन्होंने कभी जाति सूचक शब्द अपने नाम के आगे नहीं लगाया, लेकिन संविधान का पालन करते रहे, राष्ट्रीय नेता बने रहे और जनता में उनकी स्वीकारता भी होती रही। लेकिन आज जो राजनीतिक दल, डॉक्टर मोहन मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, यादव मुख्यमंत्री बनाए गए, अरुण साव जी, अरुण उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, साव जी उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ये जो जब चलेगा कि हम दो मुखड़े लेके काम करेंगे, दो बातें करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी जाती है। अभी सुंदरानी जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, समय का अभाव है, मैं 10 सेकंड के लिए मैं नीलकंठ त्रिपाठी जी का रुख करता हूं। पंडित जी, क्या आप कहेंगे आज से कि मैं पंडित नीलकंठ त्रिपाठी नहीं, नीलकंठ त्रिपाठी हिंदू हूं, कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हिंदू राष्ट्र के लिए हमको ये करना पड़ेगा तो हम वो भी करने को तैयार है। पंडित नीलकंठ त्रिपाठी नहीं, नीलकंठ त्रिपाठी हिंदू हूँ, और ये मैं नाम लिखना भी चालू कर दूंगा। पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू एकता के लिए। ऐसे ही उदाहरण की आवश्यकता है। निज शासन फिर अनुशासन, माफ कीजिएगा, निज अनुशासन फिर शासन, इसके लिए पहले अनुशासन में आना होगा। आपने ऐलान कर दिया कि आज से पंडित नीलकंठ त्रिपाठी नहीं, नीलकंठ त्रिपाठी हिंदू लिखेंगे, तो यही आगे उपदेश बनेगा और लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, रामअवतार जी आपका शुक्रिया, अभय जी आपका शुक्रिया, और नीलकंठ त्रिपाठी हिंदू आपका भी शुक्रिया। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।